झारखंड बोर्ड क्लास 6 पाठ 11 शल्य चिकित्सा के प्रवर्तक सुश्रुत, ये पाठ का नाम है। इस पाठ में लेखक के द्वारा महान भारतीय चिकित्सक वैज्ञानिक आचार्य सुश्रुत की स्वर्णिम युग की याद दिलाता है। इस देश की धरती पर आचार्य सुश्रुत जी के रूप में एक ऐसे व्यक्ति का जन्म हुआ जिसने शल्य चिकित्सा के क्षेत्र में नई नई तकनीकें विकसित की। आचार्य सुश्रुत जी के द्वारा सुश्रुत संहिता नामक एक चिकित्सा ग्रंथ की रचना की गई, जो आयुर्वेद का एक महान ग्रंथ है। उक्त ग्रंथ में शल्य चिकित्सा की अनेक विलक्षण विधियों, यंत्रों और उपकरणों की व्यापक जानकारी हासिल होती है। शल्य चिकित्सा का मतलब है ऑपरेशन। पहले आयुर्वेद का था और अब जैसे हम लोग दिखाने डॉक्टर के यहाँ जाते हैं ना, तो अक्सर आप लोग सुनती हो कि ऑपरेशन करना है, उसी को हम लोग हिंदी में शल्य चिकित्सा कहते हैं। जो पहले आयुर्वेद में कैसे होता था, इसी के बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। चलिए अब हम इस पाठ का प्रश्न और उत्तर देखते हैं। इस पाठ का पहला प्रश्न है, लेखक ने वाराणसी का क्या महत्व बताया है? लेखक ने वाराणसी का क्या महत्व बताया है? वाराणसी एक बहुत प्राचीन नगरी है। यहाँ गंगा की निर्मल धारा बहती है। वर्षों से यह नगरी शिक्षा का बड़ा केंद्र रही है। आज से लगभग 2500 वर्ष पहले आयुर्वेद की शिक्षा दी जाती थी। दूर दूर से विद्यार्थी यहाँ आते थे और शल्य चिकित्सा का ज्ञान प्राप्त करते थे। कहाँ पे? वाराणसी में। इसका दूसरा प्रश्न है, सुश्रुत संहिता क्या है? संक्षेप में परिचय दीजिए। आचार्य महर्षि सुश्रुत द्वारा रचित सुश्रुत संहिता एक महान चिकित्सा ग्रंथ है। इस ग्रंथ में शल्य चिकित्सा की जानकारी मिलती है। इसमें कुल मिलाकर 120 अध्याय है और इन्हें 6 भागों में बांटा गया है। 6 भाग का नाम क्या है? सूत्र स्थान, निदान स्थान, शरीर स्थान, चिकित्सा स्थान, कल्प स्थान और उत्तर स्थान। इस ग्रंथ में शल्य चिकित्सा की विधियों और उसमें काम आने वाले यंत्रों और तथा शास्त्रों के बारे में व्यापक जानकारी दी गई है। तीसरा प्रश्न है, सुश्रुत के आयुर्वेद पाठशाला में विद्यार्थी दूर दूर से शल्य चिकित्सा का ज्ञान प्राप्त करने आते थे। किस प्रकार के विद्यार्थियों को यहाँ प्रवेश मिलता था? आयुर्वेद पाठशाला में उन्हीं विद्यार्थियों को प्रवेश मिलता था जिनका मन मानव सेवा और प्रेम से ओतप्रोत होता था, जिसमें साधना और कठोर परिश्रम करने की लगन होती थी। प्रश्न 4 नंबर, सुश्रुत द्वारा टाके लगाने के लिए किस किस प्रकार के धागे का प्रयुक्त किए जाते थे? सुश्रुत द्वारा टाके लगाने के लिए त्वचा और विभिन्न ऊतकों की मोटाई और रचना को ध्यान में रखते हुए तरह तरह के धागे प्रयुक्त किए जाते थे। कुछ रेशम की डोर होती थी तो कुछ सूत से बनाए जाते थे, कुछ चमड़े से तैयार किए जाते थे तो कुछ घोड़ा के बालों से। 5वां प्रश्न है, सुश्रुत फटी हुई आंतों का इलाज किस प्रकार करते थे? उनकी तकनीक को विलक्षण क्यों कहा गया है? सुश्रुत फटी हुई आंतों का इलाज करने के लिए एक विलक्षण तकनीक खोज निकाली थी। इसके लिए वे एक किस्म के चींटों का उपयोग करते थे। फटी हुई आंत के 2 किनारों को
साथ मिलाकर उस पर चींटे छोड़ दिए जाते थे। वे चींटे अपने दांतों से उस पर चिपक जाते, जिससे फटी हुई आंत के दो किनारे आपस में सिल जाते थे। और उसके बाद क्या होता था कि अब चींटों का जो शेष भाग बचता था उसको क्या किया जाता था, काट कर अलग कर दिया जाता था। कुछ ही दिनों में आंत का घाव भर जाता। साथ ही चींटों का सिर भी ऊतकों के में अपने आप घुल मिल जाता था। छठा प्रश्न है, शल्य क्रिया का प्रारंभिक प्रशिक्षण देने के लिए किन किन वस्तुओं का उपयोग किया जाता था। शल्य क्रिया का प्रारंभिक प्रशिक्षण देने के लिए वे अपने शिष्यों को कंदमूल, फल फूल, पेड़ पौधों की लताओं, पानी से भरी मशकों, चिकनी मिट्टी के ढांचों और मलमल से बने मानव पुतलों पर दिनों दिन अभ्यास करवाते थे। सातवां प्रश्न है, सुश्रुत महान शल्य चिकित्सक तो थे ही, श्रेष्ठ गुरु भी थे, कैसे। सुश्रुत महान शल्य चिकित्सक तो थे ही, श्रेष्ठ गुरु भी थे, क्योंकि वे अपने शिष्यों को कई प्रकार से प्रशिक्षण करवाते थे। प्रारंभिक प्रशिक्षण में प्रकृति की वस्तुओं पर अभ्यास कराते थे। चीरा कैसे लगाना है, उसे कितना लंबा कितना गहरा रखना है, घाव की गहराई कैसे पहचाने, उसे भरने के लिए क्या तकनीक अपनाना है, ये सब बारीकी से विद्यार्थियों को बताते थे। इसके बाद विद्यार्थी का दूसरा चरण का प्रशिक्षण शुरू होता था। इस प्रशिक्षण में तरह तरह की शल्य क्रियाएं विद्यार्थियों को दिखाया जाता और उनसे सिखाया जाता। फिर कुछ समय बाद जब वह पूरी तरह पारंगत हो जाते थे, तब उसे गुरु की देख रेख में स्वयं ऑपरेशन करने की अनुमति दी जाती थी। इस पाठ का 8वां और अंतिम प्रश्न है, किस काल को भारतीय चिकित्सा विज्ञान का स्वर्णिम युग माना जाता है और क्यों, लिखिए। ईसा से 600 वर्ष पूर्व और 1000 ईस्वी तक का समय भारतीय चिकित्सा विज्ञान के लिए स्वर्णिम युग था। आत्रेय, जीवक, चरक और वाग्भट जैसे बहुत से यशस्वी चिकित्सा शास्त्रियों ने भारत की पावन भूमि पर जन्म लिया। काशी, नालंदा और तक्षशिला विश्वविद्यालय भी शिक्षा के लिए विश्वविख्यात है। यहाँ दूर दूर से शिक्षार्थी आते और चिकित्सा विज्ञान में निपुण होकर मानव कल्याण की प्रतिज्ञा लेते। थैंक यू।